अंकिता हत्याकांड मामले में एक के बाद एक नई एंट्री सबको चौंका रही है। सबसे पहले उर्मिला सनावर ने कथित वीआईपी के नाम का खुलासा कर हैरान कर दिया। उसके बाद स्वामी दर्शन भारती की एंट्री ने सबको चौंका कर रख दिया। अब पर्यावरणविद अनिल जोशी ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सबके जहन में सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। अंकिता हत्याकांड मामले में अनिल जोशी की एंट्री, अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमे ने खड़े किए सवाल। अंकिता प्रकरण में एकाएक अनिल जोशी ने लगाई छलांग। क्या अंकिता के माता पिता की भूमिका होगी अहम, या अनिल जोशी की एफआईआर ही बनेगी सीबीआई जांच का आधार? अंकिता हत्याकांड मामले में धामी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है, जिसके बाद एकाएक पद्मश्री अनिल जोशी की शिकायत पर अज्ञात वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और इस मामले में एक बार फिर नया मोड़ आ जाता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में अनिल जोशी ने आज तक अंकिता मर्डर केस पर कोई भी बयान नहीं दिया था। फिर एकाएक अनिल जोशी की एंट्री और सीबीआई जांच की संस्तुति के तुरंत बाद ही ये मुकदमा दर्ज होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी क्योंकि सीएम धामी ने ये कहा है कि सीबीआई जांच अंकिता के माता पिता के कहने पर हुई है और मुकदमे के लिए तहरीर पद्मश्री अनिल जोशी से ली गई। हालांकि पुलिस ने अपनी गलती या चूक को सुधारते हुए देर शाम अंकिता की माता पिता के उस पत्र को इस मुकदमे की विवेचना में शामिल किया, जो अंकिता के परिजनों ने सीएम धामी से मुलाकात के दौरान सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिया गया था। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने ये कहा है कि उस पत्र को अनिल जोशी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की विवेचना में शामिल करते हुए आगे सीबीआई जांच में भी आधार बनाया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सब लोग विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से अंकिता बहन के माता पिताजी ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात में ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो है इसमें सीबीआई जांच की अगर माता पिताजी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कहीं कोई ऐसी कोई बात उनके मन में है और प्रदेशवासियों के मन में, तो वो सीबीआई जांच के लिए उन्होंने जो है इसकी संस्तुति करी थी। क्योंकि जो पत्र था वो संदर्भित होकर मेरे पास और माननीय डीजीपी महोदय तक पहुँच गया था। उस पत्र को भी जो विवेचना जो मुकदमा दर्ज है बसंत विहार थाने में, उसमें उसको इंक्लूड कर दिया गया और उनके जो भी भावनाएं थी, जो उनके आरोप थे कि इसमें कोई वीआईपी नाम का जिस तरह से चल रहा है उसका बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो वो उसमें सम्मिलित कर लिया गया। अब जब जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सीबीआई जब टेक ओवर करेगी केस को, जो उस प्रक्रिया के बाद, तो उनका पत्र भी उसी में शामिल कर दिया गया विवेचना में। तो मुझे लगता है कि जो उनकी भावनाएँ थी और जो भी आम जन की जो भावनाएं थी, जो एक सोशल मीडिया पर 2 लोग के व्यक्तिगत वार्तालाप को लेकर उभरी थी, तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें उस इन्वेस्टिगेशन में आएंगी और जो भी सच होगा वो सामने आएगा। यहाँ आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता देते हैं। अंकिता हत्याकांड में फिर से सीबीआई जांच को लेकर कई कानूनी अड़चनें आ सकती थी, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा काट रहे पुलकित आर्य ने इस सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में मामले की नई सिरे से सीबीआई जांच की स्थिति में सरकार को हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती, जबकि ट्रायल के दौरान ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज हो चुकी थी। इसलिए इस पूरे मामले में ये एफआईआर ही सीबीआई जांच की संस्तुति करने का आधार बनी है। इसी के आधार पर सीबीआई जांच की संस्तुति कराने की कवायद भी चल रही है, लेकिन एफआईआर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अजय नारायण शर्मा ने भी इस मुकदमे और अनिल जोशी की एंट्री पर आपत्ति जताते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। अंकिता भंडारी का मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, यह न्याय और संवैधानिक प्रक्रिया और पीड़ित के अधिकारों से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। हाल ही में इस प्रकरण में एक तृतीय व्यक्ति श्री अनिल जोशी द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने और उसी के आधार पर जांच की दिशा तय होने के तथ्य सामने आए हैं। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि जांच विधि के अनुरूप, पारदर्शी और पीड़ित केंद्रित हो। जब पीड़िता के माता पिता जीवित हैं, सक्षम हैं और स्वयं न्याय की मांग कर रहे हैं, तब उनकी भूमिका को किनारे रखकर किसी अन्य की शिकायत के आधार पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कानूनी प्रश्न खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि एक ही घटना पर दूसरी एफआईआर नहीं, बल्कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। इसी संवैधानिक सिद्धांत की रक्षा के लिए मैंने यह पत्र सीबीआई और राज्य के संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को भेजा है। यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं, बल्कि एक विसिल ब्लोअर के रूप में मेरा यह आग्रह है कि जांच ऐसी हो जिस पर कल कोई सवाल ना उठे, ना प्रक्रिया पर, ना निष्पक्षता पर। मेरी एक ही अपेक्षा है, न्याय,
पीड़ित परिवार के अधिकारों के साथ हो, जांच किसी नियंत्रित या तकनीकी जाल में ना फंसे और सच तक पहुंचने की राह पूरी तरह खुली रहे। उधर इस मामले में एक भ्रम की स्थिति ये भी बनी हुई है कि एफआईआर अंकिता के परिजनों की तरफ से नहीं हुई है। अगर अंकिता के माता पिता की तहरीर पर एफआईआर होती तो शायद ये केस उनके हाथ में रहता, लेकिन मुकदमा अनिल जोशी की तरफ से दर्ज कराया गया है, जो ना तो अंकिता भंडारी के परिजन है, ना ही किसी रिश्ते में आते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सीबीआई जांच से अनिल जोशी संतुष्ट हो जाते हैं और मुकदमे को वापस लेने के लिए राजी हो जाते हैं, तो क्या अंकिता के माता पिता के पत्र को आधार मानते हुए सीबीआई जांच को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर ये जांच उसी वक्त रोक दी जाएगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।